नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा पेपर है वो है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, जो पिछली बार 7 जनवरी 2023 को हुआ था प्रथम चरण में। और यदि अब की बार आपने फॉर्म फिल किया है सीईटी का तो 27 सितंबर 2024 को पेपर होने जा रहा है। इससे पहले आपको पिछली बार जो पेपर हुए हैं उनको एक बार देख लेना चाहिए। जहाँ से प्रश्न उठे हैं वहाँ आप चाहे नोट्स हैं या किताबें हैं उनमें निशान लगाएं, और सही तरीके से यदि आप इन 15 दिनों में भी तैयारी करेंगे तो आपके 40% से ज़्यादा अंक आएंगे। यदि आप मैथ रीजनिंग की जो पिछले प्रश्न को निकालना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी ऑफिशियल की के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लें और रिवीजन करने के लिए मेरे साथ बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजनीतिक कार्यकर्ता और उनसे संबंधित देशी राज्यों को असुमिलित पूछना। इसमें असुमिलित तो है लेकिन सुमिलित वालों को भी हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि हमें रिवीजन करना है। कृष्णदत्त जो पालीवाल है वो धौलपुर से संबंधित है। हरिमोहन माथुर यहाँ पर करौली से नहीं है, यह प्रश्न का आंसर है। मथुरा दास माथुर जो है वो मारवाड़ से हैं। गोपीलाल यादव भरतपुर से हैं। अगला प्रश्न है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो विलियम ईडन जो है वो 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। मॉरिसन भरतपुर से थे, मैकमोसन जोधपुर से थे और मेजर बर्टन कोटा से थे। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी। जो 1818 में संधियां हुई थी राजपूत राज्यों से, चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। अगला प्रश्न है, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। पिछले पेपर जो हुए हैं उनमें से आपको इस बार भी सीईटी में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके इर्द गिर्द के प्रश्न ही बनाए जाएंगे, तो आप इसको अपने नोट्सों में निशान जरूर लगाएं। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो समाचार पत्र पूछा है, ये समाचार पत्र प्रताप समाचार पत्र है जो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ये विजय सिंह के पथिक के कहने पर पूरे भारत में इसमें किसानों का जो आंदोलन प्रचार पूरे भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है, इसमें सही कूट बताना है। इसमें देखते हैं, इसमें दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। पहला कथन है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। दूसरा है, इसका उद्देश्य समाज सुधार था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। चौरीकर का पूछा है, चौरीकर जो बिजोलिया ठिकाना है वहां पर लगाया गया था चौरीकर। महनसर क्यों प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए महनसर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ है? यहाँ पर जन्म पूछा है, मंगलूणा गांव में स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? ये भारतीय लोक कला मंडल संस्थान उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? कार्तिक महीने में लगता है, ये झालरापाटन में लगता है चंद्रभागा पशु मेला। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, चंद्रभागा झालापाटन। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक
डाक टिकट कब जारी किया गया? विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया था 1949 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब। तो शुक्र तालाब नागौर जिले में है, अकबर द्वारा निर्मित है शुक्र तालाब। अगला प्रश्न है लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है साहिबदीन चित्रकारों का प्रश्न पूछा जाता है, ये किस शासनकाल में थे, संरक्षण थे? साहिबदीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो महाराणा जगत सिंह के प्रथम के समय में साहिबदीन नामक चित्रकार थे। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गुबाई का संबंध चरील लोक नृत्य से है। अगला प्रश्न है वाद्य यंत्र जो बाकी तीन से अलग हैं, इसमें खड़ताल वाद्य यंत्र है वो इन तीनों से अलग है, जिसमें सहनाई, मशक, अलगोजा ये सभी सुशील वाद्य यंत्र हैं और ये खड़ताल तत्व वाद्य यंत्र हैं। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बार्ट को कारावास बनारस षड्यंत्र केस मुकदमे में कारावास दिया गया था। अगला प्रश्न है आभूषण और मानव अंग को सुमलित नहीं है, इनमें सुमलित देखते हैं सुरलिया कान का है, तिमणिया गले का है, तगड़ी कमर की है, जबकि रमझोल पैरों की है। अगला प्रश्न है श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो श्रीधर अंधारे देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित हैं, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। सुमलित करना है, इसमें कुल देवी और जाति दी गई है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो सभी में आपको एक निश्चित आता है पहले उसको देख लें। जैसे इसमें नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है, तो आप इसमें सभी में देखेंगे तो देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ये नारायणी माता नाइयों की कुल देवी दे रखी है, ऑप्शन सी में। तो इसी के आधार पर आप मिलान कर सकते हैं। करणी माता चारण जाति की कुल देवी है, शंकराय माता खंडेवालों की कुल देवी है, आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है, नारायणी माता नाई जाति की कुल देवी है। अगला प्रश्न है बातारी फुलवारी के कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी 14 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न है गोविंद देव मंदिर जयपुर में, मदन मोहन मंदिर करौली में किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। गोविंद देव मंदिर जयपुर, मदन मोहन मंदिर करौली वाला। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राज चुनकिया किसको संबोधित करके लिखा था? यह महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके चेतावनी राज चुनकिया केसरी सिंह बारट ने लिखा था। यह प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का महामंदिर जो है वो नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। बढ़ार क्या है? विवाह पर आयोज्य भोज जो किया जाता है वो बढ़ार कहलाता है। सुमलित नहीं है, जबकि सुमलित वाले देखते हैं हम हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य ने लिखा था। वंश भास्कर सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखा गया है। कोलियामाला उद्योतन सूर्य के द्वारा, पृथ्वीराज विजय जैनक के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है मुंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं। मिठेश निर्मोही के द्वारा मुंगती नामक कविता लिखी गई है। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे खोयतू कहा जाता है। चार हाथों वाला लोक देवता कलाजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से थे? ये सुहारावर्दी सिलसिले थे। काजी हमीमुद्दीन नागौरी सुहारावर्दी सूफी सिलसिले थे। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? ये जालोर में स्थित है। मलिक शाह की मस्जिद जालोर जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है जिसमें जो भारतीय मानक में है उसको प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूछी है इसमें। तो इसमें जो 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये लॉजिक वाले प्रश्न है। यहाँ पर आपको रीजनिंग टाइप में देखने मिलेंगे। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि जो है वो 37 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। अगला प्रश्न है भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है 15 कृषि जलवायु प्रदेशों को? तो योजना आयोग द्वारा ये 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी जो राजस्थान में है वो है लूणकरणसर में। लूणकरणसर में प्रथम जैतून रिफाइनरी है, वो भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी है। भारत में सर्वाधिक रागी का उत्पादन कर्नाटक में होता है।
सर्वाधिक रागी जो भारत में होती है वो कर्नाटक में होती है। स्थानांतरण कृषि और क्षेत्र के बारे में पूछा है, इसमें सम्मिलित नहीं है। स्थानांतरण कृषि यदि पोनम की बात करें तो केरल में है, पोंडू आंध्र प्रदेश और ओडिशा में है, झूम में है वो असम में है, और कुमारी ये मध्य प्रदेश वाला ये असम्मिलित है। पाक स्टेट अवस्थित है। पाक स्टेट कहाँ पर है तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है वो पाक स्टेट कहलाता है। निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है तो ऑप्शन सी सतपुड़ा जो भारनेर जो है ये सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है तो सर्वाधिक मिजोरम में जो है वो कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक मिजोरम में ही ज्यादा है भारत के अंदर। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है कावेरी नदी पर बना हुआ है। ये शिव समुद्र जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किन जिलों के समूह में कच्छारी मृदा पाई जाती है। कच्छारी जो मिट्टी है वो भरतपुर और धौलपुर जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न जनगणना से संबंधित है कि राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। अगला प्रश्न है जनगणना से संबंधित है जिसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है। अनुसूचित जनजाति जो एसटी है वो 13.5% है राजस्थान की कुल जनसंख्या की। अगला प्रश्न है इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। इसरदा बांध परियोजना टोंक और सवाई माधोपुर जिले में है। अगला प्रश्न स्थलाकृति और कहाँ अवस्थित है ये पूछा गया है, असम्मिलित बताना है। इसमें उड़िया का जो पठार है माउंट आबू में है, बाकर जो है पूर्वी सिरोही में है, लसाड़िया का पठार यहाँ पर गलत दिया गया है, बोराट पठार जो है कुंभलगढ़ से गोकुंदा के मध्य बोराट पठार कहलाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है तो इंसेप्टिसोल मृदा जो है वो पाली भीलवाड़ा और सिरोही जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न खनिज और खनन क्षेत्र के बारे में सम्मिलित नहीं है। इसमें रॉक फास्फोर्ट जो है वो झामरकोटला में मिलता है, मैग्नीज जो है कालाखुंटा में मिलता है, तांबड़ा ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर, लोहे अयस्क जो है मोरिजा डाबला में पाया जाता है। अगला प्रश्न है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये 12 जिले में है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 में है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। अति शुष्क आंशिक सिंचित जो क्षेत्र है वो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। अगला प्रश्न है बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना ये जोधपुर में, बीथड़ी जोधपुर में है। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में है, जोधपुर जिले में है। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में जो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम घनत्व पाया जाता है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई 2010 में। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई 2010 में। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न जनगणना से संबंधित है राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था तो लिंगानुपात न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है, धौलपुर जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है तो भरतपुर और टोंक वन विभाग क्षेत्र में ये खस की घास पाई जाती है मुख्य रूप से। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक का गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल जनसंख्या का कितना भाग होगी तो वो 3/4 भाग जो है यहाँ गणपूर्ति होनी जरूरी है। यदि हम नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाते हैं उसमें गणपूर्ति जो है 3/4 होनी जरूरी है।
राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो थे विधानसभा के महाराव संग्राम सिंह थे। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, उसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है, इसमें समिति में शामिल कौन नहीं होता है नियुक्ति के समय में? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश में शामिल नहीं होता है। इसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का विपक्ष का जो नेता है ये शामिल होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना देने पर अधिकतम कितनी, सूचना नहीं देने पर यानी जो जुर्माना राशि अधिकतम लगाता है राजस्थान राज्य सूचना आयोग, वो जुर्माना राशि अधिकतम कितनी है? तो वो 25,000 रुपये तक जुर्माना राशि लगा सकता है यदि कोई सूचना नहीं देता है राज्य सूचना आयोग। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे के गोयल थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना 1953 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प बताना है और इसमें दोनों विकल्प सही दिए गए हैं। तो टीकाराम पालीवाल के बारे में, टीकाराम पालीवाल जो है राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। हरिशंकर भाबड़ा ये राजस्थान में अब तक के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। ये दोनों बातें सत्य हैं। यहाँ पर टीकाराम पालीवाल जो है मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री भी रहे। हरिशंकर भाबड़ा हैं वो लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहने वाले हैं हरिशंकर भाबड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2011 अंतर्गत प्रथम अपीली अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीली अधिकारी को अपील की जा सकती है? यहाँ पर 60 दिन की अवधि के अंतर्गत प्रथम अपीली अधिकारी का जो निर्णय लिया गया है उसके विरुद्ध 60 दिनों के अंदर द्वितीय अपीली अधिकारी को अपील की जा सकती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो राज्यपाल जो कुलाधिपति होते हैं वो राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के समय में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मुख्यमंत्री के समय, कार्यकाल के समय सर्वाधिक बार भैरों सिंह शेखावत के समय में राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न है, निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है निपुण भारत मिशन जो है। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य, ई श्रम जो पोर्टल है वो असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। राष्ट्रीय केसर मिशन उपयोजना के रूप में लॉन्च किया। सही उत्तर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ने राष्ट्रीय केसर मिशन जो है ये उप योजना के रूप में लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति से संबंधित है उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज जो हैं भारत में हरित क्रांति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा शुरू की गई थी। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में कौन सी साख नियंत्रण के ऋणात्मक विधि है?
ये बैंक दर के द्वारा जो साख नियंत्रण है वो बैंक दर के द्वारा परिणात्मक विधि है। अगला प्रश्न है, सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? इसमें गहन जिला कार्यक्रम के अंदर 7 जिलों को शामिल किया गया। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? सही उत्तर है जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को राजस्थान में अपनाया जा रहा है। राजस्थान में आर्थिक नियोजन क्षेत्र में जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। जिला स्तरीय मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों को सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? जैसे नरेगा गांव में शुरू है उसी प्रकार शहरों में जो शुरू की गई वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है ये लागू की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार जैसलमेर में मिले हैं। सुमेलित कीजिए, इसमें सुमेलित करना है। अजय प्रिंट जो है वो बाड़मेर की है। पावरलूम कपड़ों पर छपाई ये बालोतरा की है। मोटड़ा जोधपुर की है। मसूरिया ये कैथोन कोटा की है। अगला प्रश्न है, सिंचाई परियोजना और जिला सुमेलित नहीं है। सावन भादो जो है वो कोटा की है। सोम कागदर उदयपुर की है। परवन जो है ये जयपुर की नहीं है। सोम कमला अंबा डूंगरपुर की है। अगला प्रश्न है, भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, उद्देश्य ये भिक्षुकों का पुनर्वास के लिए चलाया जा रहा है। भोर ये करंट से संबंधित प्रश्न है। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली द्वितीय स्थान में रखता है। राजस्थान जो है मूंगफली के उत्पादन में भारत में द्वितीय स्थान रखता है। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा। सूखा संभाव्य क्षेत्र में केंद्र 25 और राज्य 75-25 केंद्र 75 और राज्य 25% हिस्सा रखता है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? लाखेरी बूंदी में सीमेंट का प्रथम कारखाना राजस्थान में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो पाली जिला इसमें नहीं आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में। सीकर, नागौर, जोधपुर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। परख अंडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, इसमें सत्य कथन बताना है। इसमें पहला गलत दिया गया है और दूसरा, तीसरा, चौथा सही दिए गए हैं, जिसमें जगदीप धनखड़ ये झुंझुनू जिले से हैं। राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। दूसरा, लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं जगदीप धनखड़। इसके अलावा वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों लोकसभा और राज्यसभा इसमें जो अध्यक्ष हैं वो राजस्थान से हैं। ये तीनों बातें सही दी गई है। और जबकि इसमें जगदीप धनखड़ को 6 अगस्त 2022 को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, ये असत्य है। प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं।
सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया उनकी कृष्ण कृति के लिए। तो पचरंग चोला पहन सकी के लिए इनको 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया माधव हाड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई? हैदराबाद को प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी नागपुर में। यह करंट से संबंधित प्रश्न है। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? गाजी खां बरना को। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? इगा स्वियातेक। निम्न में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सचेंज हैं? ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। इसमें जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी मिलान करना है। इसमें मिलान से संबंधित दिए गए हैं। ये भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, जिसमें एक यदि आप पकड़ लेते हैं सही तो आपका चारों सही मिल सकते हैं। जिसमें इसमें इस प्रकार मिलाया गया है, क्यूआर कोड जो है, क्यूआर कोड हम ऑनलाइन पेमेंट के लिए काम में लेते हैं, तो इसी के आधार पर सभी मिलाए जा सकते हैं। जैसे बार कोड्स जो हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल के लिए बार कोड इस्तेमाल किया जाता है। ओएमआर जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परीक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। MICR जो है वो MICR जो है ये बैंक के चेक पर जो है MICR लिखा होता है, बना हुआ होता है। क्यूआर कोड ऑनलाइन पेमेंट के लिए हो गया। OCR जो है, OCR छपे हुए पेज का डिजिटेबल टेक्स्ट में रूप में रूपांतरण करना OCR कहलाता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड कंप्यूटर से संबंधित है। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक यानी यहाँ शॉर्टकट की जो है पूछी गई है। MS वर्ड 2019 में अंतिम परिवर्तन पर जाने के लिए शिफ्ट के साथ हम फंक्शन 5 की दबाते हैं। शिफ्ट के साथ अंतिम परिवर्तन पर जाने के लिए। MS एक्सेल। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल मैनुअल में से कौन सा सही फॉर्मूला है? तो MS एक्सेल का बराबर पावर ये जो है ये सही फॉर्मूला दिया गया है। अगला प्रश्न, NTFS का मतलब यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है साथ में, और इसे द्वारा विकसित किया गया यानी विकसित करने वाला NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न है लाइफाई के बारे में। लाइफाई के बारे में बताना है। इसमें लाइफाई के बारे में सही कथन बताना है। दूसरा और चौथा कथन सही दिए गए हैं इसमें। तो लाइफाई के बारे में असत्य कथन क्या है कि इसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक सामान्य बल्ब का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। जबकि यह कि प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती हैं, प्रकाश के द्रव्यमान स्पेक्ट्रम का प्रयोग करती हैं। लाइफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी है, ये गलत बात है। इसमें लाइफाई जो है वाईफाई से तीव्र गति है इसकी, और वाईफाई जो है इससे सस्ती तकनीक है ये। अगला प्रश्न है जैव विविधता से संबंधित सही कथन। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। अगला प्रश्न है अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। अल्प विराम के आकार के जीवाणु जो हैं वो
विब्रियो कहलाते हैं। अल्प विराम के आकार के जो जीवाणु हैं विब्रियो कहलाते हैं। दो शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिशोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा? 36 ओम बताया गया है। इसमें विज्ञान के क्वेश्चन हैं ये। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। कॉलम 1 है, दूसरे से मिलान करना है, रासायनिक पदार्थ दिए गए हैं और अनुप्रयोग दिए गए हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करें, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो विरंजनीकरण में, बेकिंग सोडा जो है वो एंटासिड, वॉशिंग सोडा जो है कांच बनाने में, सोडियम क्लोराइड H2 और Cl2 के उत्पादन में। अगला प्रश्न, जिसमें कौन समतापमंडल ओजोन के हॉर्स के लिए उत्तरदायी है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या हेलोन्स। इसमें तीनों जो हैं वो समतापमंडल के ओजोन के हॉर्स के लिए उत्तरदायी है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोन्स। OTEC का अर्थ है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन OTEC का अर्थ है। इसमें जो थाइमस बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित होता है। थाइमस के बारे में पूछा है, बच्चों में सबसे बड़ा होता है। ये यौन में सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिपादित होता है। इसरो के बारे में पूछा है, सही कथन बताना है। इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में है। अगला प्रश्न है, ये गणित के और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको वहां पर ऑफिशियल की के साथ आपको पेपर मिलेगा, जो किसी भी तरह से डाउट नहीं है। आप वहां पर ये क्वेश्चन निकालिए। आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन यदि जीके का है, यदि नहीं है हिंदी के हैं। हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी के प्रश्नों में पूछा गया है कि अयादी स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित, यहाँ पर अयादी स्वर जो संधि है वो नहीं काम में ली गई है, वो विधेय प्लस अक विधायक में नहीं ली गई है। इसके अलावा लो प्लस इतर लवित्र में अयादी स्वर संधि, गो प्लस ऐषणा गवेषणा में अयादी संधि, विनय प्लस अक विनायक में अयादी संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, व्यंजन वर्णों के संबंध में असुमेलित बताना है। इसमें असुमेलित जो नहीं है, असुमेलित है ये तो ए ऑप्शन सही है इसमें। इसके अलावा य और व अर्धस्वर हैं, च और छ स्पर्श संग्रसी हैं, ग और घ स्पर्श व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द भर्तवाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? यानी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग किए गए हैं। विचारणीय में, पारिवारिक शब्द में।
औत्पत्तिक शब्द में यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय प्रयोग किए गए हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें सी ऑप्शन जो है उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, शुद्ध वाक्य है। किस विकल्प में एलोक्शन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? इसमें नियतन जो शब्द है ये एलोक्शन शब्द की पारिभाषिक शब्द है। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर सेवानिवृत्त में तत्पुरुष समास है, ख्याति प्राप्त तत्पुरुष समास है, शपथ पत्र में भी तत्पुरुष समास है, लेकिन अंधविश्वास में तत्पुरुष समास नहीं है। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन करना है। इसमें अधम, उत्तम, अज्ञ, विज्ञ, अग्र, पश्च। अगला है असंगत विकल्प। इसमें क्रिया दी गई है जिसमें ऑप्शन ए में देखें, उसने सेब खाया, ये सकर्मक क्रिया है। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया है। लेकिन माता जी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, ये रंजक क्रिया वाला गलत है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं तो अकर्मक क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक में यही अंतर है कि यदि जो क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है, जैसे दौड़ रहा है, तो कर्ता पर इसका सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। और यदि कर्म पर दिखता है, जैसे उसने सेब खाया, तो सेब खाने से सेब कम हो रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द नहीं है चिंतन। इसके अलावा संज्ञा से निंदित, दानवीय, मानवीय। अंग्रेजी के क्वेश्चनों को भी आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं भी किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये था अपना सीटी ग्रेजुएशन लेवल, जो पिछली बार 7 जनवरी 2023 को प्रथम शिफ्ट में हुआ था, और सभी पेपर का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।